मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम सम्राट अशोक के विषय पर चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक एक महान सम्राट थे। भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक को एक महान सम्राट के रूप में याद किया जाता है। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान शासक थे जिसकी तुलना विश्व के किसी से नहीं की जा सकती, किसी शासक से नहीं की जा सकती। वह भारत के मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया। यानी सभी जगह उसका शासन रहा। किनका? सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ आज भी उनका एक प्रतीक के रूप में हमें देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता और निर्भीकता की वजह से अशोक को महान के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा उसके प्रियदर्शी और देवानपीर आदि नामों को भी संबोधित किया जाता है। किसे? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। वो एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। उनकी कुशल प्रतिभा, कूटनीति प्रतिभा कुशल थी। महान अशोक ने उत्तर में हिंदू कश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक, कर्नाटक, मैसूर तथा पूर्व के बंगाल में अफगानिस्तान तक अपना शासन किया। इसके पूर्व भी इस पर हमने विस्तार से आप लोगों के बीच अपनी बात रखी है। उसके द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ भारत के कोने कोने के में अवस्थित है और अशोक स्तंभ पर जो चित्र का प्रयोग सम्राट अशोक द्वारा किया गया है वो भी आज भारत का निशान बना हुआ है। इसलिए सम्राट अशोक को उसकी कुशल प्रशासन नीति और कूटनीति की वजह के लिए भी हम जानते हैं। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अत्यधिक प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे? कि कलिंग युद्ध के बाद इतनी लाशें देखी सम्राट अशोक ने कि उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ये तो बहुत बच्चे से हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद विधवाएं ही विधवाएं बची थी। अंत में नारियां भी इससे युद्ध की और इससे इसका हृदय द्रवित हो उठा और उसने युद्ध न करने का संकल्प उस युद्ध के पश्चात लिया। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध पर भी मैंने आप लोगों से चर्चा किया है। थोड़ी से संक्षिप्त में मैं इनके विषय में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। ये बौद्ध धर्म से तो प्रभावित थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयास भी किया। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में जमकर प्रचार प्रसार किया था। इसलिए उसकी ख्याति बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी है। यही नहीं, उन्होंने नेपाल में महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी में स्मारक के रूप में अशोक स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। वहीं सम्राट अशोक को महान अशोक बनाने में आचार्य चाणक्य ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। सम्राट अशोक के जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो इतिहासकारों द्वारा समय समय पर हमें बताने का प्रयास किया गया है। सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या था? अशोक बिंदुसार मौर्य। उसका जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व। जो आज पटना है वो पहले पाटलिपुत्रा था, वहाँ उसका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था राजा बिंदुसार, माताजी का नाम था सुब्रदांगिनी, पत्नी का नाम था, कई पत्नियां थी, करुबी थी, राम पद्मावती थी। बच्चे थे जिसमें 2 बच्चे महिंद्रा और संघमित्रा का नाम इसलिए हमेशा लिया जाता है कि इन लोगों ने विदेशों में जाकर जो धर्म बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार बखूबी और बड़े दिल से, तहे दिल से किया। ये एक मौर्य वंश से आते थे। बहुत दिनों के बाद
पाटलिपुत्रा में ही जन्म हुआ था और पाटलिपुत्रा में ही इनकी 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। अशोक के पिता की लंका की परंपरा के मुताबिक करीब 16 पटनारियों और 101 पुत्र थे। वहीं उनके 100 पुत्रों में केवल अशोक, तिक्ष और सुसीम का उल्लेख इतिहास के पन्नों में मिलता है। ये 101 पुत्रों का उल्लेख कहीं भी किसी इतिहासकारों द्वारा हमें देखने को नहीं मिलता है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। वे मौर्य साम्राज्य का तीसरा निडर और निर्भीक राजा माना जाता है। वहीं ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के एक कुशल और महान सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका और योगदान रहा। आचार्य चाणक्य ने उसके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विद्यमान है और उसको सारे गुण को उसने विकसित किया और उसका उपयोग किया। राजवंश परिवार में पैदा हुए सम्राट अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल की गुण थी। उसकी इतनी चंचलता, उसकी निडरता, उसकी साहसिक बातों को देखकर चाणक्य उसको बचपन में ही यह भान गया कि इसके युद्ध में और सैन्य कौशल के गुण दिखाई दे रहे हैं और इसके गुण को निखारने का काम शाही प्रशिक्षण द्वारा किया गया। उसके बाद सम्राट अशोक तीर चलाने में तीरंदाजी शुरू की, उसमें भी काफ़ी कुशलता प्राप्त की। इसके उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। वो अच्छे तरीके से शिकार किया करते थे। भारतीय इतिहास में इस महान योद्धा के अंदर लकड़ी की एक छड़ी से भी एक शेर को मारते हुए अद्भुत क्षमता थी। इतने साहस थे कि वो एक छड़ी से शेर को भी वार कर देते थे। सम्राट अशोक एक जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा भी थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया था। कम ही उम्र में ही अवंती में जो दंगा हो रहा था उसको रोकने के लिए सम्राट अशोक को भेजा गया। इस पर काफ़ी लंबा हमने इसके पूर्व में आपसे व्याख्यान दिया है। उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार काफ़ी हुआ। सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा और अच्छे सैन्य गुणों की वजह से उसके पिता बिंदुसार ने उससे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने सम्राट अशोक को बेहद कम उम्र में मौर्य वंश की राजगद्दी सौंप दी थी। क्यों? उसके पिता बिंदुसार ने। अब आपको ये बताते हैं कि उसके राजधानी जो उज्जैन में प्रांतपाल थे, उसके दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच में जो दंगा भड़का था, उसको देखते हुए बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। अशोक इसमें कुशलता पूर्वक अपनी रणनीति बनाकर उस विद्रोह को शांत भी कर दिया था। इसके बाद आपको वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। अशोक राम अवंती प्रांत के वायसराय बनाया गया। इसके बाद 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई। और वहीं इसके बाद सम्राट अशोक ने राजा बनाए जाने को लेकर सम्राट अशोक और उसके सौतेले भाई के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसी दौरान सम्राट अशोक की शादी विदिशा की बेहद सुंदर राजकुमारी शाक्या कुमारी से हुई थी। शादी के बाद दोनों को महेंद्र और संघमित्रा नाम की संतानों की प्राप्ति हुई। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 268 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करीब 8 सालों तक युद्ध लड़ा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत के सभी उपमहाद्वीपों और मौर्य साम्राज्य पर विस्तार किया, बल्कि भारत और ईरान की सीमा के साथ साथ बाहर चलकर अफगानिस्तान के हिंदू कुश और मौर्य साम्राज्य का सिक्का चलवाया। इसके अलावा महान सम्राट अशोक ने दक्षिण कैमूर, कर्नाटक और कृष्णा गोदावरी की घाटियों पर भी अपना शासन किया, अपना कब्जा किया। उसके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, जो आज पटना है, मगध का बिहार की राजधानी, और साथ ही तक्षशिला उज्जैन भी थी। मौर्य साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल में करने में वो नाकामयाब रहे, कामयाब नहीं हो सके। कलिंगा युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध में उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद बौद्ध धर्म को उसने अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विशेष रूप से उन्होंने किया। उनके साथ साथ उनके बेटे और बेटी ने भी किया। अशोक चक्र और शेरों की त्रिमूर्ति का महान अशोक का ही देन है। जो अशोक स्तंभ पर जो अशोक की त्रिमूर्ति है वो सम्राट अशोक की ही देन है। भारत का जो आज राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र और शेरों की त्रिमूर्ति भी अशोक महान का ही देन है। ये कृतियां अशोक निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर आज भी अंकित मिलती है। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे
धर्म चक्र भी कहा जाता है। आज वह हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच देखने को मिलता है। त्रिमूर्ति जो सारनाथ बनारसी के वध स्तूप के स्तंभों पर निर्मित शिला मूर्तियों की प्रतिकृति है। सम्राट अशोक का महान व्यक्तित्व के व्यक्ति था, उसकी व्यक्तित्व महान थी। इन सब बातों को और भी हम आपको आगे बताएंगे। वो चोरी लूट काट की घटनाओं को बिल्कुल बंद करा दिया। अशोक घोर मानवतावादी थे, वो रात दिन जनता की भलाई की ही बात सोचते थे। आज हमारे देश की जनता कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारी जनता के विषय में भी बहुत सोचते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें। महंगाई तो चरम सीमा पर है, लॉकडाउन की परिस्थिति है। आप सबों से निवेदन है कि आप इन सारे नियमों का पालन करें। आने वाले समय में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खुल जाएंगे और शायद बहुत जल्द ही हम लोगों को आप दोनों को एक दूसरे से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।